एक बच्ची थी पता है, छोटी सी, सहमी सी, डरी हुई। पिता का कभी साथ नहीं मिला था, सिर्फ माँ थी घर में और रहेंगी हमेशा। वो है ना, बड़ी ऐसे रहती थी कि ज़िंदगी में ना जो भी करना होता है खुद ही करना होता है। लेकिन थी तो बच्ची ही ना। कई बार स्कूल जाती थी ना तो रास्ते से आते आते कुछ लड़के उसे बड़ा परेशान करते थे, चूहे फेंक दिया करते थे रास्ते में। वो डर जाती थी, उसे ऐसा लगता था कि अब क्या करे, वो किसे बताए। ना किसी से बता पाती थी, ना किसी से कह पाती थी। बस वो लड़के उसे हमेशा रोज़ उसी रास्ते में परेशान किया करते थे, हर रोज़ चूहा डाला करते थे और वो चुपचाप रोती रहती थी और कैसे कैसे घर पहुँच जाती थी। लेकिन एक दिन बहुत अच्छी चीज़ हुई। कहते हैं ना, बुराई का अंत होता ही है और जब होता है तो बहुत बुरा होता है। एक दिन वो रास्ते में निकली थी, उन्होंने फिर से चूहा फेंका, लेकिन तभी उसकी रक्षक, उसकी माँ उसके पास आ गई, क्योंकि वो उसे लेने आ रही थी उस दिन सरप्राइज देने के लिए। लेकिन टाइमिंग देखो ना, वो स्कूल पहुंची ना वो कहीं और गई, वो उसे एग्जैक्ट उसी रास्ते पे मिली जहाँ पे उन्होंने चूहा फेंक के उस लड़की को परेशान किया था। अब फिर क्या था, फिर उनकी माँ ने देखा, फिर तो वो क्रोध में ऐसी हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। और एक अकेली लेडी ने लिटरली बाजार में खड़े हुए 4-5 मर्दों को लताड़ दिया वहाँ पर और कहा कि हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, तुम्हें क्या लगता है अकेली है, डरते हैं हम। और वहाँ का खड़ा हुआ एक भी मर्द जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो माँ की शक्ति है, वो माँ है। और जब एक औरत माँ बन जाती है ना तो वो 10x पावरफुल हो जाती है। खुद के लिए लड़े ना लड़े, लेकिन अपने बच्चों के लिए काली का स्वरूप लेके लड़ती है। वो माँ है, वो जगदम्बा है। दिस इज़ द प्रूफ कि मून, जो कि मदर को रिप्रेजेंट करता है, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आप अपने मून को फिक्स कर लेते हैं अपनी कुंडली में तो सब कुछ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, क्योंकि आप मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि आपको वो चीज़ें होते हुए भी अफेक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन आप खुद इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको कोई और चीज़ इफेक्ट ही नहीं करती, और इफेक्ट करती भी है तो उससे छू के निकल जाती है। इसीलिए आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारा काम करना चाहिए और अपने मून पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहला तरीका मून को फिक्स करने का ये है कि आप अपने मदर की रिस्पेक्ट करें और उनके लिए चीज़ें करें और उनकी सेवा करें। अब ये मत कहिएगा कि मम्मा डांटती हैं तो डांटती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अपनी मम्मा के लिए आप अच्छी चीज़ें करें, उनकी सेवा करें, एक्शंस के थ्रू आप अच्छे से रहें और उन पर चिल्लाएं कभी ना। दूसरी चीज़, मून एक वाटर एलिमेंट है। पानी की जगहों पे जाएं, लेक्स में जाएं, रिवर में जाएं, पानी के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ी सी ट्रैवलिंग कर लें अगर पॉसिबल है तो, और आपका मूड ऑटोमेटिकली कितना बेटर हो जाएगा आपको पता नहीं है। बस इसी चीज़ पे फोकस करना है, आपको पता चलेगा कि आपने लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट की है। और कोई और चीज़ काम ना आ रही हो तो शिव शंभू भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ जी की उपासना करें, प्रार्थना करें, उनसे कहें कि हमें शक्ति दें, हमारे साथ रहें। आपकी ज़िंदगी बहुत बेटर हो जाएगी, ये मैं कह रही हूँ आपसे, क्योंकि उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। राइट, जब आप किसी के नहीं होते, जब आपको कोई सहारा नहीं देता है, जब आप सरह से हार जाते हैं ना, तब भोलेनाथ साथ देते हैं। क्योंकि चंद्रमा की भी तो ऐसी स्टोरी है ना, जब सब जगह से निकाल गए तब भोलेनाथ जी ने उन्हें सहारा दिया। ये हमें सिखाने के लिए है कि हमें जब कोई नहीं अपनाता तब हमें भोलेनाथ अपनाते हैं। इसी वजह से मून इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन द चार्ट। राधे राधे।